ओम शांति। आज 22 तारीख सतगुरुवार की मुरली है। आज की मुरली में बाबा ने सत्संग का बहुत अच्छा अर्थ बताया। सत्संग, सत कौन है? सत एक परमात्मा। तो बाप आते हैं, तुम बच्चे जब बाबा का संग करते हो, बाबा को याद करते हो, तब तुम्हारी सद्गति हो जाती है। अभी कोई शरीर छोड़ता है ना, तो शरीर छोड़ते समय उसकी जब डेड बॉडी को ले जाते हैं तो बोलते जाते हैं राम नाम सत्य है ना। सत्संग, सत नाम ही संग है, वही साथ जाता है। सत्संग माना सत्य एक परमात्मा है, उस सत्संग करने से ही हमारी गति होती है और बाबा ही हमारा सच्चा साथी है। तो आज बाबा ने बहुत सुंदर अर्थ हम बच्चों को समझाया। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, सबसे मीठा अक्षर बाबा है। तुम्हारे मुख से सदा बाबा बाबा निकलता रहे, सबको शिव बाबा का परिचय देते रहो, सदा बाबा 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 करते रहो। प्रश्न है, सतयुग में कोई मनुष्य तो क्या जानवर भी रोगी नहीं होते हैं? क्यों? क्योंकि संगम युग पर बाबा सभी आत्माओं का और बेहद सृष्टि का ऐसा ऑपरेशन कर देते हैं जो रोग का नाम निशान भी नहीं रहता है। बाप है अविनाशी सर्जन। क्या ऑपरेशन करता है? आत्मा को जो विकारों की बीमारी लगी हुई है, इतना अच्छा ऑपरेशन करता। आत्मा भी पवित्र, तो प्रकृति सतो प्रधान बन जाती, पशु पक्षी जानवर आदि सब सतो प्रधान बन जाते हैं। अभी जो सारी सृष्टि रोगी है, इस सृष्टि में फिर दुख का नाम निशान भी नहीं होगा। ऐसा ऑपरेशन बाबा कर देता है। यहाँ के दुख से बचने के लिए बहुत बहुत बहादुर बनना है। आज की मुरली में गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है, जमी तो जमी आसमान पा लिया। बाबा मिला तो सब कुछ मिला, जमीन आसमान। सतयुग में कोई पार्टीशन नहीं होगा, सब हमारा। ओम शांति। डबल भी कह सकते हैं, डबल ओम शांति। डबल ओम शांति क्यों? शिव बाबा भी कहते ओम शांति, ब्रह्मा बाबा भी कहते ओम शांति। ओम शांति आत्मा अपना परिचय दे रही है, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। ओम शांति का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हमारा निवास स्थान शांति धाम में है और बाबा की हम संतान हैं। सब आत्माएं ओम कहती हैं, वहाँ हम सब भाई भाई हैं। यहाँ भाई बहन बनते हैं। परम धाम में है तो भाई भाई हैं, शरीर नहीं है। और यहाँ जब साकार में आते तो भाई बहन। अब भाई बहन से नाता शुरू होता है। बाप समझाते हैं, हमारे सब बच्चे हैं, ब्रह्मा की भी तुम संतान हो, इसलिए तुम सब आपस में भाई बहन ठहरे। आत्मा रूप में भाई भाई। अभी ब्रह्मा बाबा के बच्चे बने तो भाई बहन, तुम्हारा और कोई संबंध नहीं। प्रजापिता की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं। पुरानी दुनिया को चेंज करने इस समय ही बाप आते हैं। बाप ब्रह्मा द्वारा फिर नई सृष्टि रचते। ब्रह्मा से भी संबंध है ना। युक्ति भी कितनी अच्छी है पवित्र बनने की। अपने को आत्मा समझो, भाई भाई की दृष्टि रखो, भाई बहन की दृष्टि रखो। हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है और अपने को भाई बहन समझना है। क्रिमिनल आई नहीं रहनी चाहिए।
यहाँ तो कुमार कुमारी जैसे वैसे बड़े होते जाते तो आंखें क्रिमिनल होती जाती हैं, फिर क्रिमिनल एक्ट भी कर लेते हैं, है ना। पहले तो किसी के लिए हमारी दृष्टि खराब होती है, फिर एक्ट भी में कर लेते, कर्म भी ऐसा हो जाता। क्रिमिनल एक्ट होती है रावण राज्य में, सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती नहीं, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता है। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत है, उनके लिए फिर कोर्ट आदि हैं, है ना। किसी के लिए विकारी दृष्टि रखना, कर्म में वैसा कर लेना, चोरी करना, डाका डालना, लूटपाट करना, चीज़ों में मिलावट करना, जमाखोरी करना, है ना, ये सब कितने क्रिमिनल एक्ट है। सतयुग में क्रिमिनल एक्ट होती ही नहीं है, क्रिमिनल अक्षर ही नहीं होता। यहाँ तो क्रिमिनल एक्ट बहुत हैं, उसके लिए फिर कोर्ट आदि भी है। कोई गलत काम करेगा, अपराध करेगा, तो उसको दंड देने के लिए फिर कोर्ट भी है। वहाँ कोर्ट आदि होता नहीं है। सतयुग में कोर्ट होगा, न वकील होगा, न जज होगा, न डॉक्टर होगा, न जेल होगा, न पुलिस स्टेशन होगा, न पुलिस होगी। कितनी सुंदर दुनिया होगी। न जेल, न पुलिस, न चोर आदि होते। ये सब है दुख की बातें जो यहाँ हो रही हैं। इसलिए बच्चों को समझाया गया ये खेल है सुख और दुख का, हार और जीत का। इनको भी तुम समझते हो। गाया हुआ भी है, माया से हारे हार है, माया पर जीत बाप आकर के आधा कलप के लिए पहनाते हैं। ठीक है, माया से हारे हार है, माया से जीते जीते। माया से हार खाई तो राज्य खत्म हो गया, माया पर जीत पाते तो राज्य प्राप्त हो जाता। लेकिन पहनाता कौन है? शक्ति कौन देता माया पर जीत पाने की? बाप ही आकर पहनाते हैं। फिर आधा कलप हारना पड़ता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये तो साधारण पाई पैसे का खेल है। फिर तुम मुझे याद करते हो तो अपना राज्य भाग्य आधा कलप के लिए लेते हो। रावण राज्य में मुझे भूल जाते हो। रावण दुश्मन है, उनको हर वर्ष भारतवासी ही जलाते हैं। ठीक है, अभी 25 तारीख को दशहरा आ रहा है ना। जिस देश में बहुत भारतवासी होंगे वहाँ भी जलाते होंगे। फिर और कंट्रीज़ में भी, है ना, जहाँ भारतवासी रहते हैं तो जो जहाँ भी रहते हैं, भले दूसरे देश में रहते हैं, लेकिन अपने त्योहार आदि तो मनाते ही हैं। तो कहेंगे भारतवासियों के धर्म का उत्सव है, दशहरा मनाते हैं। तो बच्चों को समझाना है वो हद की बात है। ठीक है, पुतला बना के रावण का जला देते हैं। अब रावण राज्य तो सारे विश्व पर है, सिर्फ एक लंका की बात नहीं है। विश्व तो बहुत बड़ी है ना, ये सारी विश्व ही बेहद की लंका है और सारी दुनिया में इस समय रावण का राज्य है। बाप ने समझाया है, ये सारी सृष्टि सागर पर खड़ी है। लंका का दिखाते ना, लंका जिसके चारों तरफ पानी पानी है, देखे ना नक्शे में। तो ये सारी सृष्टि ही लंका है, सारी सृष्टि सागर पर खड़ी है। मनुष्य कहते हैं नीचे एक बैल है, गऊ है, जिनके सींग पर सृष्टि खड़ी है। फिर थक जाते हैं तो बदलते हैं, है ना। ऐसा पढ़ा ना शास्त्रों में, क्या कहते हैं, सृष्टि जो है वो बैल के सींग पर खड़ी है, एक सींग पर। और जब थक जाते हैं तो फिर वो दूसरे सींग पर पृथ्वी को जब रखता है तो भूकंप उछाल आता है। ऐसे हम बचपन में सुनते आए। अब बाबा ने इसका अर्थ बताया, बहुत सुंदर अर्थ। क्या बताया बाबा ने? अब ये बात तो है नहीं, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी है, चारों तरफ पानी ही पानी। अब इसका आध्यात्मिक रहस्य बाबा ने हम बच्चों को क्या समझाया? बैल, सृष्टि बैल पर खड़ी, बैल के सींग पर। बैल कौन है? ब्रह्मा बाबा, नंदीगण,
बाबा कहते हैं ना, जब ये आत्मा पावन बनती है, ये दिन में जाते हैं तो तुम भी दिन में चले जाते हो, जब ये रात में जाते हैं तो तुम भी रात में आ जाते हो। तो सारी मनुष्य सृष्टि का आधार एक आत्मा के पावन बनने में और पतित बनने में है। तो जब तुम पतित बनते हो तो दुनिया में हलचल होती है, और जब पावन बनते हो, सतयुग में हम जाएंगे तो भी हलचल होती है। अब सृष्टि के चारों तरफ तो पानी ही पानी, पृथ्वी तो पानी पर खड़ी, चारों तरफ पानी ही पानी है। तो अभी सारी दुनिया में रावण राज्य है। फिर राम अथवा ईश्वरीय राज्य स्थापन करने बाप को आना पड़ता है। सिर्फ ईश्वर कहने से भी कह देते, ईश्वर तो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ कर सकता है, फालतू महिमा हो जाती। सर्वशक्तिमान का मतलब ये नहीं है कि वो सब कुछ कर सकता है। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। जैसे कल बाबा ने जानी जाननहार का अर्थ बताया था। जानी जाननहार का मतलब सृष्टि के आदि मध्य अंत को मैं जानता हूँ। सर्वशक्तिमान माना ये नहीं है मैं माया पर तुमको विजय प्राप्त करने की शक्ति देता हूँ, ऐसे नहीं सब कुछ कर सकते हैं। इतना लव नहीं रहता ईश्वर कहने से। यहाँ ईश्वर को बाप कहा जाता है। ईश्वर प्रभु भगवान कहने से लव नहीं, इसलिए हम क्या कहते हैं बाबा। तो बाप कहने से वर्षा मिलता। शिव बाबा कहते हैं हमेशा बाबा बाबा कहना चाहिए। ईश्वर व प्रभु आदि अक्षर भूल जाना चाहिए। बाबा ने कहा ईश्वर प्रभु कहने से क्या लगता है, दूर दूर का रिश्ता हो जाता है ना, लगता है बहुत ऊंची चीज है, दूर की चीज है, संबंध दूर का हो जाता है। बाबा ने कहा है मामेकम याद करो। प्रदर्शनी आदि में भी जब समझाते हो तो घड़ी घड़ी शिव बाबा का परिचय दो। शिव बाबा ऐसे कहते हैं, शिव बाबा ऐसे कहते हैं। शिव बाबा एक ही ऊंचते ऊंचा है, जिसको गॉड फादर कहा जाता। मुसलमान अल्लाह कहते हैं। सुबह को 10 मिनट बैठकर कुरान का अर्थ करते अल्लाह मियाँ ने कहा किसको दुख नहीं देना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं समझते कि बाबा ने कहा है। तो बाबा अक्षर सबसे मीठा है। अल्लाह मियाँ प्रभु ईश्वर भगवान ये सब कहने से शिव बाबा कहना अच्छा है। शिव बाबा मुख से निकलता रहे। मुख तो मनुष्य का होगा, गऊ का मुख थोड़ी हो सकता। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता। तुम्हारा नाम बाला करने के लिए गौ मुख कह दिया है। तुम शिव शक्तियाँ, तुम्हारे मुख से ही ज्ञान जल निकलता है। गंगा के लिए ऐसे नहीं कहेंगे, मुख कमल से अमृत निकलता है। किसके मुख से? तुम शिव शक्तियों के मुख से ज्ञान अमृत निकलता। ज्ञान अमृत पिया तो फिर विष पी नहीं सकते। इधर ज्ञान अमृत पिए, इधर जाके विकारों में फंसे तो फायदा नहीं, वो असर ही नहीं करेगा। विष पी नहीं सकते हैं। अमृत पीने से तुम देवता बनते हो। अब मैं आया हूँ असुरों को देवता बनाने। तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। संगम युग कब कैसे होता ये भी किसको पता नहीं है। तुम जानते हो हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अभी कौन से युग में हैं? हम संगम पुरुषोत्तम संगम युगी, संगम युगी नहीं, पुरुषोत्तम संगम युगी हैं। बाकी जो भी हैं वो सब कहाँ हैं? कलयुगी, क्योंकि उनको समय का ज्ञान ही नहीं है। तो वो तो कहेंगे अभी कलयुग चल रहा है, हम कहेंगे अभी संगम युग है। तुम कितने थोड़े हो। झाड़ की भी नॉलेज तुमको है। झाड़ पहले छोटा होता फिर वृद्धि को पाता है। कितनी इन्वेंशन निकालते हैं, बच्चे कम पैदा हों, परंतु नर चाहत कुछ और की ओर भाई चाहते हैं जनसंख्या कम हो, लेकिन ड्रामानुसार बाबा कहते जनसंख्या तो बढ़नी है। परम धाम में जो आत्माएं हैं उनको नीचे तो आना ही है ना। सबकी मृत्यु तो होनी है।
अभी फसल अच्छी होगी, आई बरसात कितना नुकसान कर देती है ना। अभी 3-4 दिन पहले बरसात आई तो न्यूज़ पढ़ी होगी ना, कितना नुकसान हो गया है ना। कई फसल खराब हो गई, मूंगफली, मूंग वगैरह। कोई बात का ठिकाना थोड़ी है। प्रकृति तमो प्रधान बन गई, अचानक ही बरसात आ गई, सोचा भी नहीं था। कहाँ फसल हो और बर्फ के ओले पड़ जाएं, कितना नुकसान हो पड़ता। बारिश न पड़ी तो भी नुकसान। इसको कुदरती आपदाएं कहा जाता है। ये तो ढेर होने वाली हैं। इनसे बचने के लिए बहुत बहादुर होना चाहिए। कोई कॉपरेशन होता है, कोई देख नहीं सकते, देखते अनकॉन्शियस हो जाते हैं। वो छोटे दिल वाली आत्माएं होती है ना, तरह किसी को खून किसी और का निकलेगा, वो देख के बेहोश हो जाएंगे। ऑपरेशन भी नहीं देख सकते, तो बड़ी इसमें भी बड़ी बहादुरी चाहिए। अब इस चीची सृष्टि का ऑपरेशन होना है। बाप कहते हैं मैं आकर सबका ऑपरेशन करता हूँ। सारी सृष्टि रोगी है। अविनाशी सर्जन भी बाप का नाम है। वो सारे विश्व का ऑपरेशन कर देंगे, जो फिर विश्व में रहने वालों को कभी दुख होगा ही नहीं। कहते ना, ऑपरेशन किया बीमारी जड़ से खत्म हो जाएगी। तो बाबा भी ऐसा ऑपरेशन कर देते जो पशु पक्षी जानवर आदि कोई भी बीमार रोगी होगा ही नहीं। कितना बड़ा सर्जन है। आत्माओं का भी ऑपरेशन और बेहद सृष्टि का भी ऑपरेशन करने वाला है। वहाँ मनुष्य तो क्या, जानवर भी रोगी नहीं होते हैं। ऐसा ऑपरेशन करता बाबा। बाप समझाते हैं मेरा और बच्चों का क्या पार्ट है। इसको कहते हैं रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो तुम अभी ले रहे हो। बच्चों को पहले पहले खुशी होनी चाहिए। आज सतगुरुवार है ना, बाबा सत का बहुत अच्छा अर्थ समझा रहे। आज सतगुरुवार है। हमेशा सत्य बोलना चाहिए। व्यापार में भी कहते हैं ना, बिजनेस कैसा करो, सच बोलो, ठगी की बात नहीं करो। फिर भी करते हैं ऐसे हैं? फिर भी लोभ में आकर कुछ जास्ती दाम बताकर सौदा कर देंगे। आजकल तो बिजनेस में कितनी ठगी चलती है, झूठ चलता। सच तो कभी कोई बोलते नहीं, झूठ ही झूठ बोलते। इसलिए सत्य को याद करते हैं। कहते हैं ना, सत्य नाम संग है। अभी तुम जानते हो बाबा जो सत्य है वही संग चलेंगे हम आत्माओं के। कौन जाएगा साथ? कहते अकेले आए थे, अकेले जाएंगे। सत्संग, एक सत बाबा ही हमारे संग चलेंगे। बाकी तो दे दे के संबंध, दे के पदार्थ सब यहीं रह जाएंगे। वही संग चलेंगे हम आत्माओं को। अभी सत्य के साथ तुम आत्माओं का संग हुआ है, सत्संग। सत्य के साथ अब तुम्हारा संग हुआ है, तो तुम ही साथ जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा आया हुआ है जिसको ट्रुथ कहा जाता है ना। कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम। तो बाबा ट्रुथ है। वो ट्रुथ आकर के हमें सब ट्रुथ बताता है। इसलिए बाबा कहते हैं मैं जो कहता हूँ, जैसा कहता हूँ, बच्चे अब तुम खुद निर्णय करो सत्य क्या है। मैं सत्य हूँ तो मैं सत्य ही बताऊंगा। वो हम आत्माओं को पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे एक बार। सतयुग में ऐसे नहीं कहते राम राम संग है या सत्य नाम संग है, वहाँ ऐसा नहीं बोलेंगे। बाप कहते हैं अभी मैं तुम बच्चों के पास आया हूँ, नैनों पर बिठा के ले जाता हूँ। इतना प्यार है मुझे तुम बच्चों से, है ना। जिससे बहुत प्यार होता है ना, कहते ये तो मेरे नैनों का नूर है। नैनों पे बिठाते उसको। कौन सा नैन?
ये नैन नहीं, तीसरा नेत्र। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मैं तुम बच्चों को देता हूँ, जिस आधार से तुम पवित्र बनते हो, और मैं तुम्हें अपने साथ ले चलता हूँ। साथ साथ जाएंगे ना बाबा के, बाकी तो सब पीछे आएंगे बाराती बन करके, हम साथ साथ जाएंगे। तो तुम जानते हो इस समय बाप आए हैं, साथ ले जाएंगे। शंकर की बारात नहीं, ये शिव के बच्चों की बारात है। शंकर की बारात दिखाते हैं ना, और किसी की बारात, और शिव शंकर को एक मिला दिया है, तो उन्होंने शंकर की बारात दिखाई है, लेकिन है वास्तव में शिव की बारात। तो शंकर की बारात में कौन दिखाते हैं? भूत प्रेत पिशाच, सबको ले जाएगा। बाबा कहते जो आत्मा कोई कैसी भी है तो मेरे ही बच्चे, मैं सबको ले जाता हूँ। वो पतियों का पति भी है। कहते हैं तुम सब ब्राइड्स हो और मैं ब्राइड ग्रूम हूँ, तुम सब सजनियाँ और मैं हूँ साजन। तो जो बाबा के संग में रह के पवित्र बनेंगे वो सजनी बनकर साथ साथ चलेंगे, और बाकी सब आत्माएं बाराती बन के, उनको भी साथ तो ले जाऊंगा ना। तुम सब आशिक हो, मैं माशूक हूँ। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं ब्राइड ग्रूम हूँ। तुम आशिक हो, मैं माशूक हूँ। माशूक एक ही होता है। आधा कल्प से मुझ माशूक के आशिक हो। आधा कल्प से याद करते हैं ना उसको। अभी मैं आया हूँ, सब भक्तियाँ हैं, मैं भगवान हूँ। ठीक है, सब ब्राइड्स हैं, मैं ब्राइड ग्रूम हूँ। सब आशिक है, मैं माशिक हूँ। सब भक्तियाँ हैं, मैं भगवान हूँ। सब सीताएं हैं, मैं राम हूँ। सब पार्वतियाँ हैं, मैं शिव हूँ। भक्तों की रक्षा करने वाला भगवान है। आत्मा भक्ति करती है शरीर के साथ। सतयुग त्रेता में तो भक्ति होती नहीं है। भक्ति का फल सतयुग में भोगते हो, जो अब बच्चों को दे रहे हैं। वो तुम्हारा माशूक है, जो तुमको साथ ले जाएंगे। फिर तुम अपने पुरुषार्थ अनुसार आकर राज्य भाग्य लेंगे। ये कहाँ भी लिखा नहीं है। कहते हैं शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। तो तुम सब हो पार्वतियां, और मैं हूं कथा सुनाने वाला अमरनाथ। अमरनाथ एक कोई कहते हैं। देखो कितने सारे बाबा ने नाम दिए आज, ब्राइड्स का, भक्तियां का, सीताएं का, पार्वतियां का, आशिक का। अमरनाथ एक कोई कहा जाता। ऊंचे ते ऊंचा बाप है, उनको अपनी देह नहीं है। कहते हैं मैं अमरनाथ तुम बच्चों को अमर कथा सुनाता हूँ। शंकर पार्वती यहाँ कहाँ से आए? वो तो है सूक्ष्म वतन में, जहाँ सूर्य चांद की रोशनी नहीं होती है। कहाँ? सूक्ष्म वतन में। सत्य बाप अभी तुमको सत्य कथा सुनाते हैं। बाप बगैर सच्ची कथा कोई सुना न सके, है ना। सारी सृष्टि की आदि बनती सच्ची कहानी बाबा ही सुनाता है। ये भी समझते हो विनाश होने में टाइम लगता है। कितनी बड़ी दुनिया है, कितने ढेर मकान गिरकर खत्म होंगे। अर्थक्वेक में कितना नुकसान होता, कितने मरते हैं। बाकी तुम्हारा फिर छोटा झाड़ होगा, ये सब खत्म होगा। सतयुग में बिल्कुल छोटा सा झाड़। शुरू की पॉपुलेशन केवल 9 लाख। दिल्ली परिस्तान बन जाएगी। तुमको कुछ एक ही परिस्तान में लक्ष्मी नारायण का राज्य चलता है। कितने बड़े बड़े महल होंगे। बाबा ने सतयुग की बहुत अच्छी बात है, कितना बड़ा बड़ा मकान होगा आपका। बेहद की जागीर मिलती है, तुमको कुछ खर्चा नहीं करना पड़ता। बाबा कहते हैं इनकी लाइफ में ही कितना सस्ता अनाज था। किसकी लाइफ में? ब्रह्मा बाबा पहले, है ना, अनाज का धंधा भी किया। कितना सस्ता अनाज था, 1 आना मन गेहूं था उस समय। तो सतयुग में कितना सस्ता होगा सोचो। दिल्ली जितने तो एक एक के घर और जमीन आदि होगी।
सुना कितनी जमीन होगी आपके पास? अभी तो कईयों को तो है ही नहीं अपना मकान। कलयुग में कितनी जमीन महंगी हो गई। अभी सतयुग में दिल्ली जितनी एक एक घर जमीन होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारा राज्य चलेगा। एक एक को क्या नहीं होगा, सब कुछ होगा। हर प्रकार से भंडारे भरपूर होंगे, सदा अन्न मिलता रहेगा। वहां के फल फूल भी तुम देखते हो कितने बड़े बड़े होते हैं। कहाँ देखते हो? जो संदेशी बहनें ट्रांस में जाती ना वतन में, तो बाबा वहाँ सतयुग के फल फ्रूट दिखाते थे। तुम शोभी रस पी के आते हो। फिर बाबा कभी कभी संदेशी बहनों को वहाँ के फलों का रस भी पिलाते, तो संदेशी बहनें आके बताती थी ट्रांस में जाकर के, बाबा ने मेरे को शोभी रस पिलाया, वो पी कर आते हो। कहते थे वहाँ माली है। जब अब माली तो जरूर वैकुंठ में नदी किनारे होगा, वहाँ कितने थोड़े होंगे। अभी कहाँ, अभी इतने करोड़ और कहाँ 9 लाख होंगे। सब कुछ तुम्हारा होगा, सब कुछ तुम्हारा होगा। बाबा ऐसी बादशाही देते जो कोई छीन न सके। गीत कौन सा सुना? तुम्हें पाके हमने जहां पाले, आसमान धरती आदि सब के तुम मालिक बन जाते। जमीन आसमान कोई पार्टीशन नहीं होता। गीत भी बच्चों ने सुना। ऐसे ऐसे गीत 6-8 जो हैं सुनने से खुशी का पारा चढ़ जाता है ना। बाबा कहते गीत भी सुनो, गीत संगीत भी हमें बहुत खुशी देते हैं ना। अभी तो कितने अच्छे अच्छे गीत मोबाइल में आ जाते हैं ना सबके पास, तो वो गीत सुनते रहो और खुशी का पारा चढ़ जाएगा। देखो अवस्था में कुछ गड़बड़ है तो गीत बजा लो। चलो आज थोड़ा किसी ने कुछ कह दिया, खुशी कम हो गई, थोड़ी उदासी हो गई है ना। परिवारों में रहते हैं, संबंधों में, बिजनेस में कभी अप डाउन होता रहता, थोड़ी हलचल आ जाती है मन में, तो उस समय गीत सुन लो तो बहुत खुशी में आ जाएंगे। तुम अर्थ भी जानते हो ना गीतों के। बाबा बहुत युक्तियां बतलाते हैं अपने को हर्षित मुख बनाने की। बाबा को लिखते हैं, बाबा इतनी खुशी नहीं रहती है, माया के तूफान आते। अरे माया के तूफान आए, तुम बाजा बजा लो। ठीक है, तुम क्या करो, तुम अच्छे अच्छे गीत गुनगुनाने लग जाओ, गीत बजा लो। खुशी के लिए बड़े बड़े मंदिरों में भी फाटक पर बाजा बजता रहता है। बजते ना, कई मंदिरों में बजता है। यहाँ किले में भी आप जाओ, हमेशा बाजा बजता रहता। बाबा मिसाल दे रहे हैं, बॉम्बे में माता बाग में लक्ष्मी नारायण के मंदिर के फाटक पर भी बाजा बजता रहता है। तुमको भी बाबा कहते हैं सदा खुशी में रहने के लिए क्या करो, गीत अच्छे अच्छे सुनो। तुमको कहते हैं फिल्मी रिकॉर्ड क्यों बजाते हो, है ना। शुरू शुरू में जब बाबा की मुरली चलती है, साकार बाबा की मुरली चलती थी, तो आज भी जैसे मुरली में गीत है तुम्हें पाके हमने, तो कई लोग प्रश्न पूछते तो फिल्मी गाना है आप लोग क्यों बजाते हो। उनको क्या पता ये भी ड्रामा अनुसार काम में आने की चीज़ है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे गीत है ना, भले वो फिल्मी है लेकिन हम तो उसको बाबा के साथ जोड़ते हैं। उन्होंने तो किसी भी अर्थ से निकाला, हम कहते बाबा आपको पाके हमने सब कुछ पा लिया। जैसे जाग सजनिया जाग, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, है ना। कितने अच्छे अच्छे गीत हैं जो हमें खुशी देते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको क्या पता कि इस गीतों का भी बहुत ये काम में आने वाली चीज़ है। अभी तो बहुत अच्छे अच्छे गीतकार संगीतकार बाबा के घर से जुड़ गए हैं, तो बहुत अच्छे गीत आते रहते। इनका अर्थ भी तुम बच्चे समझते हो, ये सुनने में भी खुशी में आ जाएंगे। परंतु बच्चे भूल जाते हैं, घर में किसको गमी होती है तो भी गीत सुन करके खुश होंगे। ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है। आज बाबा गीतों का महत्व बता रहे हैं।
ये बहुत वैल्यूबल चीज़ है, इसलिए सुनते रहो। पर बहुत भी नहीं आधार हो गीतों का, तो गीत चलेंगे तो योग लगेगा, ऐसा भी नहीं हो। कोई के घर में झगड़ा चलता, बोलो काम महाशत्रु है भगवानों वाच्य, इन पर जीत पाने से हम विश्व के मालिक बनेंगे, फूलों की वर्षा होगी, जय जयकार हो जाएगी, सोने के फूल बरसेंगे। तुम अभी कांटे से सोने के फूल बन रहे हो, है ना। जैसे कोई बहुत खुशी होती है ना, कभी कभी तो कहते हैं ना सोने के फूलों की वर्षा होती है। अब बाबा इसका आज बहुत अच्छा अर्थ बता रहे हैं, सोने के फूलों की वर्षा कैसे होती है। अभी तुम सोने के फूल बन रहे हो, फिर तुम्हारा अवतरण होगा, फूल नहीं बरसते लेकिन तुम फूल बन करके आते हो परम धाम से, तुम आत्माएं फूल बन करके आते हो। इस बात को उन्होंने बताया, फूलों की वर्षा होती। मनुष्य समझते सोने के फूल बरसते हैं, सचमुच में देवताओं ने कोई सोने के फूल बरसाए, लेकिन हाँ कुछ कुछ लोग सोने के फूलों की वर्षा करते, वो बाबा मिसाल दे रहे हैं। एक राजकुमार विलायत में गया, वहाँ पार्टी दी थी, उनके लिए सोने के फूल बनवाए, सबके ऊपर वर्षा की, क्योंकि बाबा ये सब सेवा करते थे ना, सोने का काम, हीरे जवाहरात का काम तो बाबा से बनवाए थे। इसलिए बाबा ने मिसाल दे रहे हैं कि कई कई बहुत धनवान होते हैं ना, तो कोई पार्टी आदि करते हैं तो सबका वेलकम करने के लिए सोने के फूलों की वर्षा की, खुशी के मारे इतनी खातिरी की, सच्चे सच्चे सोने के बनाए। बाबा उनकी स्टेट आदि को भी अच्छी तरह जानते हैं। वो किस स्टेट का राजकुमार था वो भी बाबा जानते हैं। वास्तव में तुम फूल बनकर उतरते हो, परम धाम जाएंगे, फिर सतयुग में आएंगे, फूल बनकर उतरते हो। सोने के फूल तुम ऊपर से उतरते हो, तुम ही सोने के फूल बन जाते हो, मना आत्मा ही सोने की बन गई ना, गोल्डन एज। तुम ही सोना बन करके सोने के फूल बनकर उतरते हो। तो तुम बच्चों को कितनी बड़ी लॉटरी मिल रही, विश्व की बादशाही। जैसे लौकिक बाप बच्चों को कहते हैं ना, तुम्हारे लिए ये लाया हूँ, तो बच्चे कितना खुश होते हैं। कोई भी छोटी मोटी सौगात भी बच्चों के लिए लेके जाते, खरीदारी करके बच्चे कितना खुश होते हैं। तो बाबा कहते, बच्चे मैं तुम्हारे लिए बहिश्त लाए। कोई को छोटी सौगात देते हैं तो कहते हैं बाबा आप तो हमको विश्व की बादशाही देते हो, ये सौगात क्या है। ठीक है, साकार बाबा के समय से ही मधुबन का सिस्टम क्या है, बाबा के पास कोई भी मिलने जाते थे, पार्टियां आदि, तो सबको बाबा कुछ ना कुछ सौगात देते थे, स्थूल सौगात। अभी भी मधुबन में मिलती है ना, बाबा मिलन में शॉल मिलती है, शिविर में जाओ, कॉन्फ्रेंस में जाओ, चाहे नए बच्चे हैं चाहे पुराने बच्चे हैं, हमारी दादियों ने वो रस्म कंटिन्यू रखी है। अब बच्चे कहते बाबा ये तो सौगात हम क्या करेंगे, आप तो हमको कितनी बड़ी सौगात देते हो, विश्व की बादशाही देते हो। अरे ये बाबा क्यों देता, अरे ये शिव बाबा की यादगार साथ रहेगी तो शिव बाबा की याद रहेगी और तुमको पदम मिल जाएंगे, है ना। शॉलों की कोई कमी है हमारे पास, परिवारों में सबके पास बहुत अच्छी अच्छी शॉलें हैं, लेकिन जब ये बाबा के घर की शॉल पहनेंगे तो कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा। कभी पेन देते हैं, डायरी देते हैं, कुछ छोटी मोटी सौगात भी। हर बार जब मधुबन में जाते हैं तो हमें दादियाँ देती हैं, बाबा भी ऐसे देते थे। बाबा कहते किस लिए देता हूँ, इसके पीछे रहस्य क्या, जब उस चीज़ को यूज़ करोगे तो कौन याद आएगा, बाबा याद आएगा, और बाबा की याद से पद्मों की कमाई जमा हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार है, सत्य के संग वापिस जाना है। सत्य के संग वापिस जाना है, इसलिए सदा सच्चा होकर रहना है। कभी भी झूठ नहीं बोलना है। दूसरी पॉइंट, हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे आपस में भाई बहन हैं, इसलिए कोई भी क्रिमिनल एक्ट नहीं करनी है। भाई भाई और भाई बहन के सिवाय और कोई संबंध का भान न रहे। भाई भाई, भाई बहन के संबंध के अलावा और कोई भान न रहे। वरदान है आज का। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले, ठीक है, यहाँ है लोकसभा और बाबा की है ये लोक पसंद सभा। लोक पसंद सभा की टिकट बुक करने वाले राज्य सिंहासन अधिकारी भव। लोक पसंद, कोई भी संकल्प या विचार करते हो तो पहले चेक करो कि ये विचार व संकल्प बाप पसंद है। मैं जो सोच रही हूँ, मैं जो कर रही हूँ, जो मेरा चिंतन है, क्या ये बाबा को पसंद है? पहले चेक करो। जो बाप पसंद है वो लोक पसंद स्वतः ही बन जाते। अगर बाबा को पसंद नहीं है तो वो नहीं करना है। यदि किसी भी संकल्प में स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे। विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद या प्रभु पसंद कहेंगे। अगर स्वार्थ है तो मन मत है। और बाबा ने कल परसों भी कहा मन मत पे नहीं चलो, श्रीमत क्या कहती है। तो अगर मन पसंद कहेंगे तो मन, अगर स्वार्थ है तो मन पसंद कहेंगे। और विश्व कल्याण अर्थ है तो लोक पसंद प्रभु पसंद कहेंगे। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना है। लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य, वह राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना। लॉ एंड ऑर्डर, मेरी कर्मेंद्रियां मेरे ऑर्डर में रहें, ऐसा बनना है। तो लोकसभा, लोक पसंद सभा के मेंबर बनना अर्थात लॉ एंड ऑर्डर का राज्य अधिकार, राज्य सिंहासन प्राप्त कर लेना है। स्लोगन है, परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। परमात्मा साथ का अनुभव करो तो सब कुछ सहज अनुभव करते हुए सेफ रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, पहनो फरिश्तों वाला चोला। मन मना भव मामे कम के तार, मन मना भव मामे कम के तार। जोड़ लो करो शिव का दीदार, अपने वहाँ घर के आंगन में। मन
की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। हाथों में अमृत की प्याली, फूलों से सजी हो भोग की थाली। आज मनाओ सतगुरुवार, आज मनाओ सतगुरुवार। जाओ नील गगन के पार, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में, बैठे लिए वो इंतजार अखियन में। मन पंछी हो, ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। ब्रह्मा तन में शिव जी पधारे, सोए भाग जगाए हमारे। सागर है वो खोले अमृत का द्वार, सागर है वो खोले अमृत का द्वार। भर लाना वो सागर अपार, झपके न पलके उस क्षण मिलन में, झपके न पलके उस क्षण मिलन में। मन पंछी ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। ले जाओ तुम यादें हमारी, कहना महक रही फुलवारी। बैठे हैं हम पलके बिछाए, बैठे हैं हम पलके बिछाए। दिल में रूहानी प्यार समाए, संगम के सुहाने सफर में, संगम के सुहाने सफर में। मन पंछी उड़ो आत्म वतन में, मन पंछी उड़ो आत्म वतन में। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं,
तेरी याद का अमृत पीते हैं। जो पल बीते तेरी यादों में, जो पल बीते तेरी यादों में, वो पल अविनाशी होते हैं, वो पल अविनाशी होते हैं। हर पल को सफल बना देंगे, हर पल को सफल बना देंगे। तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे, तेरी याद कभी ना छोड़ेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। यूं ही आप रहो संग संग बाबा, यूं ही आप रहो संग संग बाबा। इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या। लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में। उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी। बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।